नमस्कार, मैं विष्णुचंद गौड़ पुनः आपके समक्ष एक अन्य लेक्चर में दर्शन शास्त्र की शाखाएं पीपीटी के माध्यम से यहाँ आपको स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। इससे पूर्व लेक्चर में हमने दर्शन शास्त्र की भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में परिचर्चा की है। साथ ही दर्शन, धर्म और विज्ञान के संबंध की भी हम चर्चा कर चुके हैं। यदि हम भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन की विस्तार से चर्चा करें तो भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन जो कि बीए प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर भारतीय दर्शन की जब हम चर्चा करते हैं तो भारतीय दर्शन में 3 नास्तिक दर्शन, 4 वाग दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन और 6 आस्तिक दर्शन जिन्हें षड दर्शन भी कहा जाता है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन की चर्चा करते हैं। तो इन 9 दर्शनों के अंतर्गत हम इनका जब हम विभाजन करते हैं तो हम इन सब के संदर्भ में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा एवं मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हैं, जिसे हम मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। ऐसे ही जब हम पाश्चात्य दर्शन के प्रथम प्रश्न पत्र की चर्चा करते हैं तो पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत हम विभिन्न दार्शनिकों के विचार पढ़ते हैं। इन दार्शनिकों में हम सर्वप्रथम सोफिस्ट के दार्शनिक विचारों की परिचर्चा करते। उसके पश्चात सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, देकार्ते, स्पिनोजा, लाइबनिज, लॉक, वर्कले, ह्यूम और कांट, इन दार्शनिकों के दार्शनिक विचार हम पढ़ते हैं। तो ये सभी दार्शनिक भी 3 विषयों पर मुख्यतः चर्चा करते हैं जो हमारे बीए प्रथम वर्ष में सिलेबस में शामिल है। वह है ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा एवं मूल्य सिद्धांत। अब हम यद्यपि ऐतिहासिक रूप से दर्शन शास्त्र की अनेक शाखाएं मानी गई है, फिर भी हम सिलेबस में पढ़ाई जाने वाली मुख्य शाखाओं की चर्चा करें तो मुख्य शाखाओं में आती है ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य सिद्धांत, तर्कशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन। इनमें से ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा एवं मूल्य सिद्धांत का तो हम बीए प्रथम वर्ष में ही अध्ययन कर लेते हैं। तर्कशास्त्र एवं नीति शास्त्र का हम बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययन करेंगे। ऐसे ही तृतीय वर्ष में हम धर्म दर्शन और सांख्य दर्शन की भी चर्चा करेंगे। उच्च कक्षाओं में सौंदर्य शास्त्र, सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन, इसके अतिरिक्त दर्शन शास्त्र में प्रचलित अन्य शाखाओं का भी हम अध्ययन करते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। दर्शन शास्त्र की ये जो 3 शाखाएं हैं वह भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन दोनों में ही पढ़ी जाती है। पहली शाखा ज्ञान मीमांसा, जैसा कि नाम से ही विदित है, ज्ञान मीमांसा ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान मीमांसा अर्थात ज्ञान का विवेचन, अर्थात ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान किसे कहते हैं, यदि हमने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो वह सत्य है अथवा असत्य, तो इसकी प्रामाणिकता का मापदंड क्या है। तो ज्ञान की सत्यापनीयता का भी प्रश्न यहाँ पर आता है। ज्ञान के स्रोत कौन कौन से, अर्थात हम ज्ञान किन किन तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, तो इन सब का अध्ययन हम ज्ञान के अंतर्गत करते हैं। साथ ही ज्ञान मीमांसा में यह अध्ययन भी किया जाता है कि हमारी ज्ञान प्राप्त करने की सीमाएं कहाँ तक है। क्या हम सब कुछ जान सकते हैं या हमारी कुछ सीमाएं हैं जिनके परे हम नहीं जान सकते। ज्ञान के सिद्धांत के लिए तकनीकी शब्द एपिस्टेमोलॉजी, जो ग्रीक शब्द एपिस्टेम से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान। सामान्य तौर पर ज्ञान मीमांसा
दर्शन की वह शाखा है जो ज्ञान के स्रोत, प्रकृति और वैधता का अध्ययन करती है। इस क्षेत्र में 3 केंद्रीय प्रश्न हैं, 3 प्रमुख प्रश्न हैं। प्रथम, ज्ञान के स्रोत क्या है? वास्तविक ज्ञान कहाँ से आता है, या हम वास्तविक ज्ञान को कैसे जानते हैं? यह ज्ञान की उत्पत्ति का प्रश्न है। कई बार हम अपनी आंखों से जो कुछ देखते हैं, क्या वह पूर्णतः सत्य है? यदि आप रेल की पटरियों को देखें तो ये दूर कहीं जाती हुई ऐसा लगता है मिल रही है। यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हो तो हमें अंतिम सिरा ऐसा प्रतीत होता है जहाँ पर आकाश और समुद्र दोनों की सीमाएं मिल रही है। ऐसे ही जब पानी के बर्तन में कोई छड़ी रखी हुई हो तो वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार पानी की बाल्टी में कोई सिक्का पड़ा हुआ हो तो वह ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सब हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है कि हमने जो प्रत्यक्ष देखा वो गलत हो गया? तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि हमने इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया, क्या वह पूर्णतः सत्य ज्ञान है, या इसमें भी भ्रम की संभावनाएं है? तो हम देखेंगे प्रत्यक्ष के द्वारा भी जो ज्ञान प्राप्त करते उसमें भी निश्चितता का अभाव है, जिसे कई बार मनुष्य अंधेरे में मुड़ी हुई रस्सी को शाप समझ बैठता है। तो इस प्रकार हम देखते कि हमने जैसे प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। इसी प्रकार बुद्धि के द्वारा हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें भी सीमाएं हैं। हम बुद्धि के द्वारा विभिन्न ऐसे प्रत्ययों की रचना कर सकते हैं जिनका वास्तविक रूप से कहीं कोई अस्तित्व नहीं हो, जैसे कि सोने का पहाड़। यह एक ऐसी बौद्धिक कल्पना है जिसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसी प्रकार यथार्थ और कल्पना, इन दोनों के अंतर क्या है, तो इसके बारे में हम दर्शन शास्त्र में अध्ययन करते हैं। द्वितीय समस्या ज्ञान की प्रकृति से है कि ज्ञान की प्रकृति क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान की विशेषताएं क्या है। क्या मन के बाहर एक वास्तविक दुनिया है, और यदि है तो क्या हम इसे जान सकते हैं? यह उपस्थिति बनाम वास्तविकता का सवाल है। जब तक हम स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न में दिखाई हुई सभी बातें हमें बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। स्वप्न में हम कभी पहाड़ से गिरते हुए प्रतीत होते तो वही डर महसूस होता है जो यथार्थ में होता है। तो क्या जो कुछ हम देख रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, यह सब कुछ वास्तविक है? क्या ऐसा कुछ है जो हमारी कल्पना से उत्पन्न हुआ हो? तो इनके बारे में भी हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। तृतीय, क्या हमारा ज्ञान वैध है? अर्थात हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो कहाँ तक सही है? हम सत्य को त्रुटि से, असत्य से कैसे अलग करते हैं? यह सत्य का सत्यापन का परीक्षण है। परंपरागत रूप से हम जब वेस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं तो वेस्टर्न फिलॉसफी में हम 2 प्रमुख स्कूल पढ़ते हैं। एक को कहा जाता है रेशनलिज्म, बुद्धिवाद, और दूसरे को कहा जाता है एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद। बुद्धिवाद यह मानता है कि हमारी ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र स्रोत बुद्धि है, और बुद्धि भी कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से ज्ञान प्राप्त करता है। वह मानता है कि हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान का भंडार है, और प्रत्ययों के रूप में हमारे मन में वह ज्ञान जन्मजात विद्वान है।
उपस्थित है। बस हमें तो जो बंधन है उनको हटाना है, हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना है ताकि हम सत्य को स्पष्ट देख सके। द्वितीय विचारधारा अनुभववादी है, जो यह मानती है कि बुद्धि के द्वारा ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान प्राप्ति का तो एकमात्र स्रोत अनुभव है। इंद्रियों के द्वारा जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जिस ज्ञान का हम परीक्षण कर सकते हैं, उसी ज्ञान को यथार्थ माना जाता है। हम जब इंद्रिय ज्ञान से पृथक हटके ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक आदि कल्पनाओं की बात करते हैं तो वह काल्पनिक ही है, उनमें यथार्थता नहीं है। अब इसमें कुछ दार्शनिक ऐसे भी है जिन्होंने अनुभववाद के द्वारा भी ईश्वर, आत्मा की सत्ता में विश्वास किया है, लेकिन जब हम अनुभववादी, उत्कट अनुभववादी हुम की चर्चा करते हैं तो वह स्पष्ट बताते हैं कि अनुभव के द्वारा ईश्वर, आत्मा इत्यादि का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सभी तो हमारी आस्था के विषय है। अब भारतीय दर्शन के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम प्रमाण मीमांसा पढ़ते हैं। प्रमाण मीमांसा में हम प्रमाण की परिभाषा, प्रमाण के प्रकार और जितने भी प्रमाण हैं उनकी एक दूसरे से भिन्नता का अध्ययन करते हैं। भारतीय दर्शन में हम मुख्यतः 6 प्रमाणों का अध्ययन करते हैं जो कि हमारे सिलेबस में आते हैं। पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, अर्थात इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। द्वितीय ज्ञान है अनुमान, अनु प्लस मान, अर्थात हमारे पूर्व कोई प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात उस पर आधारित होकर किसी ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना जो प्रत्यक्ष के द्वारा संभव नहीं हो। जैसे किसी पर्वत पर हमने धुआं उड़ता हुआ देखा तो वहाँ अनुमान लगाया कि वहाँ पर आग लगी हुई है। ऐसे ही शब्द प्रमाण, अर्थात जो हमारे विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं, आप्त व्यक्ति होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनके द्वारा जो कथन कहे गए हैं, उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें विश्वास करना, उनकी बातों को सत्य मानना। चौथा उपमान प्रमाण, यह सादृश्य ज्ञान है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने नील गाय को कभी नहीं देखा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नील गाय गाय के सदृश ही होती है, लेकिन इसका रंग नीला होता है। तो जब वह व्यक्ति जंगल जाता है और वह गाय के समान कोई नीला पशु देखता है तो वह यह ज्ञान प्राप्त कर लेता है या अनुमान लगा लेता है कि वह नील गाय है। तो कुछ दार्शनिक इसको अनुमान प्रमाण के अंतर्गत ही मानते हैं और कुछ उपमान प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं। इसके अतिरिक्त 2 अन्य प्रमाण भी माने जाते हैं। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति मतलब एक ऐसे अर्थ की कल्पना करना जिसके द्वारा कोई भी व्याख्या पूर्ण होती है। जैसे कि एक व्यक्ति का नाम है देवदत्त और वह दिन प्रतिदिन हष्ट पुष्ट होता जा रहा है, लेकिन वह दिन में भोजन कभी नहीं करता। तो फिर यहाँ पर एक ऐसे अर्थ की कल्पना की जाती है कि वह रात में भोजन करता होगा। क्योंकि यदि वह दिन में भी भोजन न करे और रात में भी भोजन न करे तो वह हष्ट-पुष्ट रह ही नहीं सकता, निश्चित रूप से बीमार रह जाएगा। तो इसलिए यद्यपि रात्रि में उसे भोजन करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी ऐसे अर्थ की कल्पना यहाँ कर ली जाती है। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कई बातें ऐसी होती है जिनके संदर्भ में हम ऐसे अर्थ की कल्पना करते हैं। और अंतिम है अनुपलब्धि, अर्थात अभाव का ज्ञान। कुछ दार्शनिक इसे प्रत्यक्ष ज्ञान के अंतर्गत मानते और वो मानते कि जिस प्रकार हमें किसी वस्तु की सत्ता का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष से ही किसी वस्तु के अभाव का भी हमें ज्ञान हो जाता है। लेकिन कुछ अन्य दार्शनिक इसको एक स्वतंत्र प्रमाण, अनुपलब्धि के रूप में पढ़ते हैं। छात्रों, जैसा कि हमने ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत
भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में हम आगे क्या पढ़ेंगे, इसके संदर्भ में हमने यहाँ संक्षिप्त चर्चा की है। निश्चित रूप से इनमें से कई बातें आपकी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जब हम आगे विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे तो यह सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी। धन्यवाद। इसके बाद हम तत्वमीमांसा को पढ़ेंगे।